जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महेश एकेडमी पर। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को लेकर के बात करें तो एक नई सीरीज़ हमने यहाँ पर शुरू की है। लास्ट तक में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए। साथ में यहाँ पर ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये जो तरीका है हमारा पढ़ाने का वो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं अपने हम पहले सवाल की तरफ। टाइमर के साथ में यहाँ पर हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, सवालों को देखेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या फिर आपसे कहते हैं कावेरी नदी। और आपका टाइमर जो है वो शुरू होता है अब। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं आपके भारत की सबसे बड़ी नदी को लेकर के तो वो है गंगा नदी। 25 किलोमीटर लंबी आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और अपने वाटर को कहाँ पर लेकर के जाती है। एक अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शंस में हैं स्वामी नित्यानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम लिखा हुआ है। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। जब हम बात करते हैं इसके आंसर को लेकर के तो आर्य समाज की स्थापना में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम देखने को मिलता है। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं और अगले सवाल में आपसे पूछ रहे हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट या फिर सागरमाथा। और आपका जो टाइमर है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे जब हम दक्षिणतम किनारे को लेकर के बात करते हैं तो ये पड़ता है तमिलनाडु केप कैमोरिन कन्याकुमारी में। इस मैप में आप कुछ अच्छी तरीके से उसे देख पा रहे होंगे। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसके ऑप्शंस में है राजस्थान, श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य निकलने को लेकर के तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो निकलता है। भारत का मैप आपके स्क्रीन पर है। एक अगले क्वेश्चन में हम आपको लेकर के चल रहे हैं और जो पांचवा सवाल है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। आपका टाइमर जो है वो शुरू हो चुका है। जब हम विटामिन की बात करते हैं इनमें से कौन सा विटामिन होगा तो आंसर के रूप में हमें विटामिन सी देखने को मिलेगा, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंवला विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। एक अगले क्वेश्चन पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। अगला सवाल आपसे कह रहे हैं कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? जापान, चीन, भारत या फिर अमेरिका। आपका जो टाइमर है वो शुरू होता है अब। यहाँ पर जब कागज़ के आविष्कारक देश को लेकर के बात करें कि सबसे पहले आविष्कार जो है वो किसने किया था तो इसमें आंसर जो हमें देखने को मिलेगा वो है चीन। यहाँ मैप में आप चीन को अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं और जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। आपका जो टाइमर है वो शुरू हो चुका है। जब हम विटामिन की बात करते हैं कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है तो विटामिन ए की कमी से होता है। इस स्क्रीन पर जो फोटो है उसमें आप कुछ सोर्सेस देख पा रहे होंगे विटामिन ए के। एक अगले सवाल पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन में है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। आपका टाइमर पोंगल की बात की जाए तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं और अगले सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड, एडिसन, रदरफोर्ड या फिर जॉन स्मिथ। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो बल्ब से संबंधित है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रोटॉन की खोज को लेकर के तो उनसे संबंधित रदरफोर्ड का नाम आएगा। स्क्रीन पर आप जॉन लॉगी बेयर्ड की फ़ोटो देख पा रहे होंगे। एक अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बेगम हज़रत महल,
रज़िया सुल्तान, मुमताज़ या फिर सरोजिनी नायडू। पहली महिला शासिका को लेकर के बात की जाए तो उसमें नाम रज़िया सुल्तान का आएगा। यहाँ पर आगे आपको लेकर के चलते हैं एक और सवाल पर। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, जापान, भारत या फिर भूटान। तो टाइमर आपका शुरू है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, उसमें आंसर हमें भूटान देखने को मिलेगा। तंबाकू का एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे लेकर के चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मई, 25 जनवरी या फिर 22 अप्रैल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। 21 मार्च को हम लोग विश्व वानिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। 22 मई को हम जैव विविधता डे सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आगे आपको लेकर के चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके लिए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, टाइम आउट हो चुका है। आंसर में आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। एक अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। जिप्सम के उत्पादन को लेकर के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। जब आप भारत के वेस्ट मोस्ट पॉइंट को लेकर के बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, पाकिस्तान से सटा हुआ, और यहाँ पर आप जिप्सम की एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे सवाल है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या फिर साइना नेहवाल। एथलीट को उड़न परी के नाम से यहाँ पर आपसे सवाल पूछा हुआ है, तो किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? उसमें जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है पीटी उषा जी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर उनकी एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पर केवल 15 सवाल रखे थे जीके जीएस के। ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट एक ज़रूर करिएगा। कितने सवाल आपने सही किए वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।